नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह भंडारी, गुरुग्राम से साहित्य से चेतना स्वास्थ्य पत्रिका मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है वैश्य वर्ण। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था, चतुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म विभागश, अर्थात इस संसार में 4 वर्णों की रचना मेरे द्वारा हुई है। वैदिक कालीन इस व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 विभागों में बांटा गया था। समाज की व्यवस्था को स्वचालित और व्यवस्थित करने के लिए इन 4 वर्णों को अलग अलग कार्य दिए गए थे। ब्राह्मण का कार्य धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, क्षत्रिय कार्य सुरक्षा रक्षा करना, वैश्य कार्य कृषि, व्यवसाय, भरण पोषण, विपणन, अध्ययन, यज्ञ, ये सब वैश्य कार्य में आते थे। और शूद्र का कार्य में निम्न वर्ग के सभी कार्य शूद्र कार्य में आते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य वैश्य वर्ण का कार्य होता था। वैश्य वर्ण का सनातन धर्म में जिक्र किया गया है कि जितने भी समस्त कृषि संबंधी या पोषण संबंधी जो कार्य हैं, इसके अतिरिक्त जो भी कारोबार, जो भी व्यवसाय, जो भी विपणन, जो भी कार्य किए जाएंगे वो वैश्य द्वारा किए जाएंगे। लेकिन उस कार्य में ईमानदारी हो, धर्म के अनुसार हो, नीति के अनुसार हो, इसमें कोई बेईमानी न हो, ये कार्य सब झूठ पड़े कि इसमें कहीं ना हो, ईमानदारी के साथ किए जाए। साथ ही ये भी इसमें बताया गया है कि उसमें व्यापार में कहीं कम कोई चीज को कम न तोलें, कोई मिलावट न करें। ये सभी जो भी कार्य, जो भी चीजें करें वो धर्म सम्मत होकर के किए जाने चाहिए। वैश्य वर्ग का कार्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे समाज में। और आगे कालांतर में जाकर के वैश्य वर्ण के वैश्य लोगों ने कारोबार के अतिरिक्त, व्यवसाय के अतिरिक्त राजकाज का कार्य भी किया था। महाराज अग्रसेन जो स्वयं एक क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन ये वैश्य वर्ण के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पूजनीय देवता के रूप में माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त गुप्त काल जो वैश्य के द्वारा ही स्थापित किया गया था, मध्ययुगीन काल का सबसे स्वर्णिम काल भारत में गुप्त काल को माना जाता है। आगे आगे जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, समाज में जो कारोबार का आगे व्यवस्था थी उसमें भी मिश्रण हुआ। जो कार्य वैश्य लोग करते थे उसको धीरे धीरे और समाज के अन्य लोग भी करने लग गए। और आज समाज में एक दो तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था। अब पहले की तरह जो धर्म नीति इस व्यवसाय में होनी चाहिए थी, अब आज केवल हानि और लाभ के हिसाब से ही व्यवसाय को देखा जाता है। इसके मद्देनजर व्यवसाय किया जाता है। 2 ध्रुवों में हमारा दुनिया बढ़ चुकी है। केवल अपने हित के कारण, अपने व्यवसायिक हित के कारण कोई सर्वोपरि देखा जाता है, जबकि एक उचित व्यवस्था नहीं है। तो सनातन धर्म में जो चीज बताई गई थी कि हमें इस व्यवसाय को, इस कार्य को अपने धर्म के अनुसार करें, अपनी नीति के अनुसार करें, उस पर अगर हम चलते हैं तो हम अपने कार्य के प्रति ईमानदारी बरतेंगे और सनातन धर्म के मूल्यों के प्रति एक मूल्यों को स्थापित करेंगे। वर्ण व्यवस्था के आज के इस वैश्य धर्म के ऊपर और भी बहुत कुछ
कहा जा सकता है, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस सचेतना के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साहित्य सचेतना साहित्यिक पत्रिका मंच की ओर से सनातन धर्म वैदिक संस्कृति के ऊपर जो प्रयास, जो अभियान किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उस पर अपना सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।